ओके गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं जानवी। आज मेरा ब्लॉग IBPS PO की स्ट्रेटजी के लिए है। SBI PO प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है मेरा। 1 शिफ्ट को मेरा पेपर था और मेरे अटेम्प्ट 60 थे। मुझे लगता है कि मेंस के लिए हो सकता है कि मैं एलिजिबल हो जाऊं, मेरा पेपर निकल जाए, बिकॉज़ मेरी 54 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी। आप अगर बताइएगा, मैं चाहूँ तो आप चाहें तो मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड मेंशन कर दूंगी, सो दैट अगर बात करें IBPS PO प्रीलिम्स की, आज मैं डे 1 मान के चल रही हूँ। मैं भी अब डेली इसके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। डेली जो मेरा IBPS PO के लेके जो मेरे मार्क्स होंगे वो मैं उसको डेली अपडेट करती रहूँगी। और आज मैंने IBPS PO का मॉक दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार दिया, मैंने पहले भी 2-3 बार मॉक दिए हैं। देन उनके मार्क्स भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने शेयर कर दिए थे। और आज मैंने एक और IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक दिया है। उसमें मॉक्स में मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये होता ही है कि जब आप स्टार्टिंग के मॉक्स देते हैं तो स्टार्टिंग के मॉक्स आप कहते जाते हैं, फिर जैसे जैसे मॉक का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉक के मार्क्स भी डिक्रीज़ होते चलते हैं। ऐसा अक्सर मेरे साथ हुआ है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। और मेरे मार्क्स इसमें मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा गाइडली से मॉक था और मेरे इसमें टोटल 42.57 मार्क्स बने हैं, जिसमें से 61 मैंने अटैम्प्ट किए थे। 46 मेरे करेक्ट थे और बाकी मेरे इनकरेक्ट हो गए। और सबसे ज़्यादा मेरे रॉन्ग इंग्लिश में ही होते हैं। अक्सर ही होता है क्योंकि इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है। ओके, आई होप आपको सब विजुअल होगा। रीजनिंग में मेरे 17 करेक्ट हैं और इनकरेक्ट 5 हो गए हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मेरे 14 करेक्ट हैं और 2 रॉन्ग हैं। और ओवरऑल मेरी कट ऑफ ये बनी है। देन कट ऑफ इसमें ज़्यादा ही है, 56.5। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ओके, देन आपको सॉल्यूशन में मैं एनालिसिस करा देती हूँ। देन इधर मेरे रीजनिंग में जो गलत हुए हैं वो मैं देख लेती हूँ। ये गलत हुआ है। अच्छा, इसमें 2 और थे और मैंने 5 लगाया था और इसमें मेरा ये गलत हुआ है। ओके, इसमें मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले पज़ल मैंने ये उठाई थी और ये पज़ल मैंने उठाई ही नहीं, सॉरी, ये पज़ल मैंने सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी, मैंने आगे बढ़ गई थी। और उसके बाद ये पज़ल है, तो ये पज़ल मैंने बनाई थी। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन छूट गया है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे से छूट गया है क्वेश्चन। हाँ, इसका मतलब आंसर नहीं मिला था। मुझे लग रहा है ये पज़ल मेरी गलत बनी थी, तभी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि मेरी पज़ल बन नहीं रही थी और टाइम मेरे पास बचा भी नहीं था। और जो क्वेश्चन मेरे को समझ में मैंने लगा दिए। 27 क्वेश्चन का जो आंसर था, मेरे हिसाब से तीनों आंसर इनकरेक्ट थे और इसमें इनकरेक्ट में तीनों नहीं दिया था, सिर्फ सेकंड आंसर आया इसका। मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसमें था ही नहीं कि ऑल इनकरेक्ट, और मेरे हिसाब से तीनों इनकरेक्ट थे। तो मेरी पज़ल गलत बन गई थी, मुझे समझ आ गया था, बट मैंने फिर उसके बाद फिर इसको नहीं छेड़ा, फिर मैं आगे बढ़ गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। उतने में मुझे अपना टाइम मैनेज करना था किसी और क्वेश्चन पे लगाने के लिए। मैंने ये उठाया था सिलोगिज्म में मैंने कर लिया था और ये वाला सिलोगिज्म मेरा छूट गया। अगर ये भी कर लेती तो मेरे और नंबर बन जाते, क्योंकि सिलोगिज्म मैंने सोचा था कि सिलोजिस्ट में तो मेरे लिए इजीली बन भी जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। ये आपके साथ भी होता होगा। ओके, देन इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। इसमें अच्छा, मैंने डी ही लगाना था, गलती से ई लग गया है शायद। क्या शी मेट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, काइंडली की जगह ओके काइंडनेस, ठीक है। ओके, देन आगे बात करते हैं।
ये सही है, सही है, ये सही है, बट ये मुझे लग रहा था कि यहाँ बी में एरर है, बट मैंने लगाया नहीं था कि मैं इसके लिए पूरा श्योर नहीं थी कि सही है कि नहीं। इसमें मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब इसमें मेरे को कंफर्म ही नहीं था कि क्या एरर हो सकता है, मुझे नहीं मिल रहा था, फाइंड नहीं हो पाया था, सो मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया था, सो ये करा था, एंड ये उसके बाद 44 मेरा रॉन्ग हो गया है। ओके, देन इसमें बी ही आंसर था। ओके, देन उसके बाद इसमें आरसी में दिखा देती हूँ, आरसी ही मेन होता है, आरसी। अच्छा ये मेरे जो क्वेश्चन, अच्छा ये देख लीजिए, 53 से जो स्टार्ट होके 57 तक क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से ये बन रहा था, जो कि रॉन्ग हुआ है। BADCE सीक्वेंस बनना था, ये पैराजम्बल क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही, इसमें एक ही गलत होगा तो आपका ओवरऑल गलत हो जाएगा। सो मुझे लग रहा था कि ये वाले से बनेगा, BADCE आया था और मैंने गलत ले लिया। और अगर ये मैं पैराजम्बल अगर ना लेती, कि श्योर भी नहीं थी, मैंने उठा ली थी, तो मेरे 4 ही क्वेश्चन गलत होते, इसी वजह से मेरे माइनस मार्किंग इंग्लिश में ज़्यादा चले गए हैं। ठीक है, आरसी मेरे सीख हुए हैं, आरटी में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि वो कैब बेस है, टैब की जगह यूटिलाइज़ आना था, मुझे लग रहा था यूटिलाइज़ या कनेक्ट, सो मैंने यूटिलाइज़ लगा दिया था। कोई नहीं, आप जितना भी आप मॉक देते हैं आपको उतनी ज़्यादा क्लियरेंस होती है। ओके, देन क्वालिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं। सो मैंने ये जो पज़ल मेरे सामने खुल के आई थी, तो मैंने इसको बनाना ही नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके जितने भी थे सब लेंदी थे। देख लीजिए आपको मेरे मतलब मेरे विजुअल होगा, सो दैट ये जितने भी क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, पहले तो सॉल्व करना था, फिर उसके बाद लेंदी क्वेश्चन, इस वजह से मैंने इसको नहीं उठाया। और इधर से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। 5 इसमें ये क्वेश्चन थे, और उसके बाद कॉर्डिकेशन के बाद यहाँ से लेके 75 तक ही हो गए, 76 से 85 क्वेश्चन यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन के थे। 81 से लेके अर्थमेटिक स्टार्ट हुई थी, 85, 86, 87, 88, 89, 80, 90, ओके, देन 89, 81 से लेके 89, 8 क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 9 क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक के थे, और 90 से यहाँ एक मेरे पास DI आई थी बनाने के लिए, और मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मेरी स्पीड इसमें स्लो हो गई थी, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने सॉल्व भी करे बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एक DI थी ये वाली, ये DI में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी थी मेरी। इसमें लेंथी क्वेश्चन थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था, तो मैं इसमें 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई, एक ये और एक ये, और बाकी फिर मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया और मेरे पास टाइम ओवर हो गया था। अर्थमेटिक क्वेश्चन मतलब मैं वापस आई थी, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे, इसमें मैंने छोड़ के सोचा था कि बन जाए, बट मेरे से नहीं हो पाया, और जो भी मार्क्स आए आपके सामने मैंने दिखा दिए कि क्या है। ओके, सो IBPS PO का मॉक मुझे डेली देना ही है, साथ में मैं SBI PO में इसको भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि अगर मे भी पेपर निकल जाता है तो मुझे उसको भी पैरेलल लेके चलना ही है, और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने लिए एक टू डू लिस्ट बना ली है, आप अगर चाहे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी टू डू लिस्ट जाननी है तो। सो मेरे पेपर जितने भी 2025 के थे क्लरिकल बेस के निकले थे, PO मेरा नहीं निकला था, और प्रीलिम्स ही निकले थे, मेंस मेरा नहीं क्लियर हो पाया। इस बार मैं PO को भी टारगेट कर रही हूँ, और जितने भी मेरे उसके अकॉर्डिंग जितने भी उसके रिगार्डिंग जितने भी मेरे साथ स्ट्रेटजी होती है, सो मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू।